साथियों, जिस तरह सोने की परख सुनार द्वारा उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके या फिर पीट कर की जाती है, उसी तरह एक व्यक्ति के जीवन का परीक्षण उसके त्याग, आचरण, गुण और कर्म के द्वारा की जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब किसी स्वर्ण की शुद्धता की बात आती है तो उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके या फिर पीटकर आसानी से पता कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ देखकर उसके बारे में आप ठीक ढंग से नहीं जान सकते हैं। ऐसे में आप स्वर्ण का उदाहरण ले सकते हैं कि उसे अपनी शुद्धता दिखाने के लिए किस तरह से उपरोक्त चीजों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह किसी व्यक्ति की सच्चाई जानने के लिए इन 4 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, जीवन में त्याग। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने का सबसे पहला तरीका है कि उसके द्वारा त्याग करना। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के सुख में खुश हो और उसके दुख में अपने सुख का त्याग कर दें तो समझ लें कि वह अच्छा पुरुष है। वहीं जो व्यक्ति आपके सामने खुद को सबसे अच्छा बताता हो लेकिन समय आने पर सबसे पहले भाग जाता है तो समझ लें कि वह आपकी जिंदगी में किसी काम का नहीं है। मानव जीवन में त्याग की अहम भूमिका है। यहां तक कि हमें दूसरी सांस लेने के लिए अपनी पहली सांस का त्याग करना पड़ता है। त्याग मात्र एक क्रिया नहीं बल्कि एक भावना है। यह हमें सांसारिक मोह माया से अलग करने के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में भी निर्णायक बनता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि त्याग के समान कोई सुख नहीं है। स्वामी रामतीर्थ भी कहते हैं कि इस संसार में त्याग के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं है। मनुष्य को ही नहीं बल्कि भगवान को भी त्याग के बिना सफलता और महिमा नहीं मिलती। आधुनिक इतिहास में महात्मा गांधी ने बलिदान का एक अनोखा उदाहरण हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने देश के हित और स्वतंत्रता के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर दिया। सुख के त्याग के कारण उनका व्यक्तित्व ऐसा बन गया कि वे राष्ट्रपिता बन गए। वस्तुतः जो व्यक्ति दूसरों के हित में अपनी प्रसन्नता का त्याग कर सकता है वह सामान्य मनुष्य से ऊपर उठकर महान मनुष्य बन जाता है। ऐसे महामानव ही समाज, देश और विश्व के कल्याण का साधन बनते हैं। नंबर 2, अच्छा आचरण। व्यक्ति के जीवन में आचरण का विशेष महत्व है। किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो उसके आचरण को समझे, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा होता है वह हर तरह की बुराइयों से दूर रहने की कोशिश करता है। वह किसी भी उस काम में हाथ नहीं लगाता है जो पूरी तरह से गलत हो। जो व्यक्ति दूसरों के लिए मन में गलत भावनाएं नहीं रखते हैं, ऐसे लोग सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसका आचरण, चरित्र काफी जरूरी माना जाना जाता है। श्रेष्ठ आचरण से व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। अच्छा इंसान बनने के साथ साथ वह भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। मानव योनि में जन्म मिलना भी तभी संभव होता है जब परमात्मा की अनंत कृपा होती है। इसे व्यर्थ नहीं गवाएं। खाली हाथ मनुष्य इस संसार में आता है और रोता बिलखता खाली हाथ ही चला भी जाता है। उसका सारा ताना बाना यहीं रखा का रखा रह जाता है। समय कभी रुकता नहीं है और मृत्यु अटल है। इसलिए अपने इस अमूल्य जीवन की सार्थकता को समझें। ध्यान रहे, यह शरीर एक मंदिर है, इसलिए इसे बुरे व्यसनों से बचाते हुए इसकी देखरेख बढ़िया ढंग से करें। यह शरीर मानव सेवा और समाज सेवा में लगा रहे, इसके लिए अस्वास्थ्यकर पदार्थों का सेवन कर इसे बर्बाद न करें। नंबर 3, अच्छे गुण का पता लगाना। किसी को परखने की तीसरा तरीका है उसके गुण। हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण तो कुछ अवगुण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर झूठ बोलना, अहंकार दिखना, लोगों का अपमान करना जैसे अवगुण हो तो उससे तुरंत दूरी बना लेना चाहिए। एक अच्छे व्यक्तित्व में कई गुण होते हैं। ये गुण उसकी सजीवता, उदारता, ईमानदारी, सहयोगिता और दयालुता जैसे होते हैं। अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग अकेले और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और मदद करते हैं, और वे नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है सहानुभूति। वह दूसरों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होता है और उनकी मदद करने की इच्छा रखता है। दूसरा गुण होता है ईमानदारी और तेजस्वी व्यक्तित्व। वह सच से परेशान नहीं होता है और अपने कर्तव्यों को निभाने में पूरी निष्ठा रखता है। मानव का सबसे बड़ा गुण है सच्चरित्रता।
अर्थात सुंदर चरित्र। पर आज इंसान की हालत को देखकर लगता है कि जैसे उसका यह सर्वश्रेष्ठ गुण कहीं लुप्त हो गया है। ईश्वर का अंश होकर भी वह निर्मलता, पावनता आदि ईश्वरीय गुणों से विहीन हो चुका है। नंबर 4, जीवन में अच्छे कर्म का पता लगाना। किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के द्वारा आसानी से जान सकते हैं कि वह अच्छा है कि बुरा। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन अर्जित करता है, वह हर काम गलत तरीके से करता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लें, क्योंकि गलत व्यक्तियों का असर आपके जीवन पर भी बुरा पड़ सकता है। कर्म जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। अच्छे कर्म एक विश्वास है कि आप अच्छे इरादों, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ दुनिया को जो देते हैं, वह अंततः कई गुना अधिक आपके पास वापस आएगा। अच्छा कर्म सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्वास से कहीं अधिक है। यह करुणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी में निहित जीवन का एक तरीका है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन